नमस्कार दोस्तों। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि इंडिया के अंदर बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और अमेजन है। ये सारी जो कंपनियां हैं इंडिया के अंदर आकर के डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। और दोस्तों इंडिया जो है वो चाहता है कि डेटा सेंटर्स के मामले में वो पूरी तरह से ग्लोबल डेटा सेंटर्स का हब बन जाए, ताकि पूरे जो दुनिया है वहाँ के जितने भी अलग अलग जो पूरे दुनिया में जितने भी अलग अलग देश हैं वो सभी देश इंडिया के डेटा सेंटर्स का यूज करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या क्या आ रहा है कि अभी आप सभी दोस्तों जानते हैं कि अभी मई का महीना है और मई जून के आसपास में जब अब जब इंडिया के अंदर जब गर्मी का महीना आता है तो अब आप लोग दोस्तों महसूस कर सकते हैं कि वहाँ का गर्मी कितना ज़्यादा होता है। और दोस्तों अभी यदि बात करें हम पूरे भारत के बारे में, तो भारत का बहुत सारे अलग अलग राज्य है जहाँ पे गर्मी का जो यदि देखा जाए वहाँ का तापमान के बारे में, तो अभी रिसेंटली कुछ कुछ राज्यों के जो तापमान है वो लगभग 47 डिग्री सेल्सियस 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। और दोस्तों जब इंडिया जो है वो जब चाहेगा कि उसके यहाँ डेटा सेंटर्स बनाया जाए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो दोस्तों ये जो जिस तरीके से गर्मी इंडिया के अंदर बढ़ रहा है तेज़ी से, यानी कि 47 डिग्री सेल्सियस 48 डिग्री सेल्सियस, तो दोस्तों एक तरह से ये जो तापमान का जो बढ़ना हो रहा है इंडिया के अंदर, इसके कारण ये जो डेटा सेंटर्स है इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं डेटा सेंटर्स के बारे में कि ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं और इनके अंदर काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर लगाते हैं, काफ़ी सुपर सुपर पावर वाले कंप्यूटर लगाते हैं। और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर पावरफुल चिप्स लगाते हैं। और ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं इनका काम होता है हमारा जितने भी डेटा है उसको प्रोसेसिंग करना। दोस्तों चाहे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कोई भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, या फिर दोस्तों इसके अलावा हम लोग अलग अलग वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, फिर यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सब जो भी यूज़ करते हैं, तो इसमें जितने भी डेटा होते हैं उन सारे डेटा को प्रोसेसिंग करने का जो काम होता है वो यही डेटा सेंटर्स करते हैं। लेकिन दोस्तों इतना गर्मी जब वहाँ पे बढ़ रहा है तो उसी गर्मी के कारण इन डेटा सेंटर्स को नुकसान भी हो रहा है। वैसे दोस्तों यदि देखा जाए, आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ डेटा सेंटर्स के बारे में, तो दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स हैं इनके अंदर का तापमान जो है वो एक तरह से फिक्स रखा जाता है, लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान जो है इन डेटा सेंटर्स के अंदर जो रूम बने होते हैं उसका रखा जाता है। वैसे दोस्तों आपको मैंने अभी बताया है कि डेटा सेंटर्स के अंदर कंप्यूटर लगे होते हैं, तो दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स जो होते हैं उसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का नीड होता है। तो दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स हैं वो कंटिन्यूसली काम करते हैं, 24 आवर काम करते हैं, सातों दिन काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। तो जब ये जो इलेक्ट्रिक जब जब ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, यानी कि दोस्तों आप इसको ऐसा समझें कि इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं वो कंटिन्यूसली चौबीसों घंटा सातों दिन जब इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेंगे तो उसके बदले में कुछ ना कुछ रिलीज करेंगे हीट के रूप में, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को वहाँ पे चेंज कर देंगे हीट में। और यहाँ से क्या होगा कि वहाँ से वो हीट रिलीज करेंगे, तो जिसके कारण से वहाँ पे क्या होगा कि वो जो डेटा सेंटर है उसका जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और इसी डेटा सेंटर्स के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे एक कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है, अलग अलग तरीके का कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है। और इसी कारण से दोस्तों ये जो कूलिंग सिस्टम वहाँ पे लगे होते हैं और तब जाकर के डेटा सेंटर के अंदर का जो टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखा जाता है, जो कि 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन दोस्तों इंडिया में अभी जितनी तेजी से गर्मी बढ़ रही है तो उसके कारण एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इन डेटा सेंटर्स के ऊपर, क्योंकि दोस्तों यदि देखा जाए बाहर का जो टेम्परेचर यदि 47 डिग्री सेल्सियस हो गया या फिर 48 डिग्री सेल्सियस हो गया, और अंदर का जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस तक होगा, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बाहर का टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो इसका सीधा सीधा जो असर है वो इसके अंदर के टेम्परेचर पर ज़्यादा पड़ सकता है। और दोस्तों यदि बात करें हम इस इंडिया हम अपने देश के बारे में, तो दोस्तों वैसे इंडिया जो है वो चाहता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने यहाँ अट्रैक्ट करना, हमारा जो देश है दोस्तों ये चाहता है। और दोस्तों वैसे मैं भी चाहता हूँ और इंडिया के अधिकतर लोग भी चाहते हैं कि विदेशी बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं वो सारी कंपनियाँ इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करें, जैसे कि गूगल है, अमेजन है और माइक्रोसॉफ्ट है, और भी जो बहुत सारी जो भी कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां इंडिया में आकर के इन्वेस्ट करें। और इससे क्या हो कि इससे इंडिया को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि जब इन्वेस्ट बाहर से कंपनियां आके इंडिया में करेंगी तो इससे इंडिया में जॉब क्रिएट होंगे। और इसके अलावा जब बाहर से जो कोई कंपनी जब पैसा इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, तो इंडिया का जो करेंसी है वो उसका जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। और इसके अलावा हमारा जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगा, वो भी ग्रोथ होगा। यानी दोस्तों ऐसा करके ओवरऑल एक तरह से हमारा जो देश है उसी को फायदा होगा। लेकिन दोस्तों अभी जो एक समस्या जो देखने को मिल रहा है वो है ये है कि इंडिया के अंदर का जो टेम्परेचर है अभी गर्मी के मौसम का, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और दोस्तों आप सभी इसको महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 47 डिग्री सेल्सियस 48 डिग्री सेल्सियस में इंडिया में रहना एक तरह से काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
और दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं, अभी आपको मैंने बताया है कि इनके अंदर का जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस तक रखना होता है। तो दोस्तों इसी गर्मी मौसम के कारण, इसी गर्म मौसम के कारण ये जो डेटा सेंटर्स हैं उनको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों यदि मैं आपको बताऊं इसके बारे में, कूलिंग के बारे में कि ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं उसको कूलिंग कैसे करते हैं, तो दोस्तों आप इसको अभी आपको मैं थोड़ा बता देता हूं कि ये जो डेटा सेंटर्स हैं उसको कूलिंग करने का टेम्परेचर के बारे में। तो दोस्तों जब हमारा बाहर का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस रहे के आसपास रहेगा, यानी कि 47 डिग्री सेल्सियस होगा या फिर 48 डिग्री सेल्सियस होगा, और जब हमको हमारा जो डेटा सेंटर्स के अंदर जितना भी कंप्यूटर लगा है उनको कूलिंग करने के लिए वहाँ का टेम्परेचर को 21 से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए हमको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि बहुत काफ़ी बड़े बड़े और पावरफुल एयर कंडीशनिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जब काफ़ी हम लोग पावरफुल एयर कंडीशनिंग का यूज़ करेंगे तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी का भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो जब वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करेगा तो उससे क्या होगा, बिजली बिल भी ज़्यादा आएगा। और दोस्तों आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं उसको कूलिंग करने के लिए हम लोग पानी का भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अंदर का टेम्परेचर कम होगा, तो अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे पानी का यूज़ करेंगे। तो पानी हम लोग कहाँ से लाएंगे, आसपास के सोर्स से ही लेंगे। तो इससे एक तरह से दोस्तों हमारा जो इन्वायरमेंट है या फिर वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं डेटा सेंटर्स के आसपास, तो उन लोगों को एक तरह से पानी का समस्या देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यदि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं डेटा सेंटर्स को कूलिंग करने के लिए, तो दोस्तों आप ऐसा समझिए दोस्तों कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी से डेटा सेंटर्स के अंदर जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगे हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं यदि वो कोयला वाली इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब कोयला से बिजली बनेगा तो उससे भी पॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने बताया है 3 चीज़ें। पहला चीज़ें कि जब हम लोग जब ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज़्यादा आएगा। दूसरा, यदि हम लोग पानी का यूज़ करेंगे ज़्यादा तो हमारा जो पानी है उसका खपत होगा और इसका जो सीधा सीधा जो असर है हमारे पर्यावरण के ऊपर होगा और हमारे वहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं उनके ऊपर भी इसका असर काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। और दोस्तों तीसरा जो रीज़न आपको मैंने बताया है कि ये जब यदि कोयला वाली बिजली हम लोग यूज़ करेंगे तो इससे भी सीधा सीधा जो असर है वो हमारे वातावरण के ऊपर यानी कि हमारे पर्यावरण के ऊपर पड़ेगा। और दोस्तों यदि ये जो गर्मी है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता ही रहेगा तो इससे क्या होगा कि हमें और ज़्यादा मात्रा में पानी यूज़ करना पड़ेगा, बिजली यूज़ करना पड़ेगा, एयर कंडीशनिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों इससे एक तरह से हमें ही नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों ये सब कारण है जिसके कारण ये जो हमारे जो डेटा सेंटर्स हैं उसको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स हैं इनके अंदर काफ़ी पावरफुल चिप्स लगे होते हैं। तो इन चिप्स को चलाने के लिए, कंटिन्यूसली सही तरीके से रनिंग करवाने के लिए, फंक्शनिंग करवाने के लिए इनके अंदर का जो टेम्परेचर है उसको कूल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों ये जितनी तेज़ी से इंडिया के अंदर गर्मी बढ़ रही है उतनी तेज़ी से इस डेटा सेंटर्स को यदि मेंटेन किया जाए, उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी वहाँ पे कंज्यूम हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पानी भी चला जाएगा और एक तरह से पॉल्यूशन भी हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए यदि हम बात करें सॉल्यूशन के बारे में, तो दोस्तों जैसे हम लोग जनरली एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं तो वो तो सही है दोस्तों, क्योंकि हम लोग नॉर्मली किसी भी डेटा सेंटर्स के लिए, किसी भी डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए, उसको कूलिंग करने के लिए एयर कंडीशनिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों यदि हम लोग इसके जगह पे वाटर कूलिंग, फुली लिक्विड कूलिंग सिस्टम का यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और दोस्तों इसके अलावा ये जितने भी डेटा सेंटर्स होते हैं उनको हमें इस तरीके से बनाना चाहिए, इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए ताकि वहाँ वो जो डेटा सेंटर्स है उसके अंदर एयर का जो फ्लो हो काफ़ी बेहतरीन हो, ताकि उसके अंदर का, जैसे कि डेटा सेंटर जब चल रहा है तो उसके अंदर जितना भी हीट रिलीज होता है वो हीट जो है आसानी से निकल करके बाहर में चला जाए और जिसके कारण हमारा जो डेटा सेंटर है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करना शुरू हो जाए। और दोस्तों तीसरा जो एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ आइडिया, कि ये जो डेटा सेंटर्स हैं या तो उसको किसी कूलिंग प्लेस पे बनाया जाए या फिर उसको अंडरग्राउंड करके बनाया जाए, या फिर दोस्तों इसको ऐसा जगह पे बनाया जाए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी हो और जब ये डेटा सेंटर्स पानी का यूज़ करें तो वहाँ के जितने भी आसपास में जितने भी लोग रहते हैं उनको इसका दिक्कत ना हो। और दोस्तों मैं अपनी तरफ से एक और आइडिया बताना चाहता हूँ इसके बारे में, कि दोस्तों यदि हम लोग ऐसे जगह पे डेटा सेंटर्स बनाए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हो, या फिर हम लोग जिस जगह पे डेटा सेंटर बनाएं उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे लगा दें, तो दोस्तों इससे क्या होगा कि ये जो पेड़ पौधे हैं वो भी एक तरह से
कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का काम करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करने का काम करते हैं। तो पेड़ पौधे के कारण भी ये जो हमारा जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो सकता है। तो दोस्तों ये आपको मैंने अभी बताया है सॉल्यूशन कि किस किस सॉल्यूशंस का यूज करके हम लोग अपने डेटा सेंटर्स को बचा सकते हैं, ताकि ये जो डेटा सेंटर्स है वो काफ़ी लंबे समय तक चल सके। अब दोस्तों यदि देखा जाए डेटा सेंटर्स के बारे में कि ये जो डेटा सेंटर्स है वो किस तरीके से इंडिया को फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इंडिया की आबादी लगभग एक 1.40 बिलियन 1.40 लगभग दोस्तों इंडिया की आबादी जो है वो लगभग 150 करोड़ के आसपास हो गई है, आप समझ रहे हैं। और दोस्तों यदि देखा जाए तो इंडिया के जो अधिकतर जो लोग हैं वो मोबाइल का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं और अलग अलग इंटरनेट फैसिलिटी का यूज़ करते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, अलग अलग एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों इंडिया के लोग ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो एक तरह से बहुत बड़ा मार्केट ये बन जाएगा इंडिया इसे ऑनलाइन के मामले में या फिर टेक्नोलॉजी के मामले में। तो दोस्तों एक तरह से ये जो पूरा जो सिस्टम है टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम, ये एक तरह से इंडिया का इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट करेगा। और दोस्तों इसके अलावा ये जो यदि हम बात करें हम इसके बारे में कूलिंग सिस्टम के बारे में, यदि इस कूलिंग सिस्टम को हम सॉल्व कर दें तो दोस्तों क्या होगा कि हमारा जो इंडिया के जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी जो हमारे सामने जो समस्या आ रहा है वो यही आ रहा है कि अभी गर्मी का समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण से ये जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो इस डिफरेंस के कारण ये जो हमारे जो डेटा सेंटर्स हैं वो काम करने बंद भी कर सकते हैं। और दोस्तों जब ये जो डेटा सेंटर्स है वो काम करने बंद कर देंगे तो फिर हमें इससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हम जब हमारा डेटा ही प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगा तो हम लोग कोई भी काम ही नहीं कर पाएंगे। चाहे हम लोग यूट्यूब भी नहीं चला पाएंगे, फेसबुक भी नहीं चला पाएंगे, इंस्टाग्राम या फिर और भी जितने भी एप्लीकेशन हैं ऑनलाइन या फिर जितने भी वेबसाइट्स हैं उन सभी का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी कारण से ये जो है एक तरह से हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेटा सेंटर्स, कि इनको सही तरीके से रनिंग करवाने के लिए ये जो कूलिंग सिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना। और दोस्तों जब इंडिया जो है वो इस कूलिंग सिस्टम को सही तरीके से मेंटेन कर पाएगा तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि फिर इंडिया के जो लोग हैं वो आराम से अपना अपना जो भी ऑनलाइन वाला काम है वो कर सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग्स हो गया या फिर कोई पेमेंट हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया ऑनलाइन, या फिर और भी बहुत सारे जो भी काम होते हैं ऑनलाइन, उन सारे काम को कर सकते हैं। और ऐसा करके हमारा जो डेटा सेंटर है वो भी चलता रहेगा और हमारी जो इकोनॉमी है वो भी चलती रहेगी। और दोस्तों जब फैसिलिटी मिलेगी इन सारे डेटा सेंटर्स को, तो ये जो डेटा सेंटर्स हैं इसको ज़्यादा रिपेयर करने का नीड भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करके फॉरेन की जो अलग अलग और भी बहुत सारी कंपनियां हैं वो भी इंडिया के अंदर आके पैसा खर्च करेंगी, और ऐसा करके क्या होगा कि इंडिया का जो इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिक बूस्ट होगा और इंडिया की जो करेंसी है वो भी बूस्ट होगी। तो दोस्तों फिलहाल अभी तो ये समस्या है अभी इंडिया के अंदर ये गर्मी का समस्या, लेकिन जब इस समस्या को सॉल्व कर दिया जाएगा तो हमारा जो कंट्री है वो जो है डेटा सेंटर्स के मामले में एक तरह से पूरे दुनिया भर में हब बन जाएगा डेटा सेंटर्स का, और पूरी दुनिया जो है एक तरह से इंडिया को लीडर मानेगी डेटा सेंटर्स के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।